हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कैलकुलस की एक नई कक्षा के साथ। डे 3 की बात करने वाले हैं हम लोग। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत कैलकुलस देख रहे थे और जैसे आपसे पता है कि कैलकुलस बहुत ही एक मेजर पोर्शन होता है जो आपका एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत कवर करता है। ठीक है, तो कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग अवकलन देख रहे थे और डिफरेंशिएशन का डे 3 होने वाला है और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा क्लासेस, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे और सुमित बिलेनियर करके उन्होंने आंसर भी दिया है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट रहें भाई। सवाल जो मैं दूं उनका आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। सुमित बिलेनियर ने इनका आंसर दिया था। मैं ये कहूँगा कि चलो आंसर दिया था, 2 सवाल उनके सही थे, 3 में से 3 सवाल गलत हुए थे और 5 में से 2 सवाल सही थे। चलो, लेकिन उन्होंने ट्राई तो किया। आप लोग भी ट्राई कीजिए कमेंट्स बॉक्स में और जो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा उनके आप सॉल्यूशन मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये 5 आप लोग देख लीजिए सुमित बिलेनियर करके, आप भी देखिए कि आपने कहाँ पर गलती की थी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि कॉट क्यूब 2x, कॉट क्यूब 2x करके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है भाई, इसका x यहां पर लिख दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख देंगे। तो यहां पर हम ले रहे हैं d/dx और इसको इस तरीके से लिखिए, cot 2x की पावर 3। किस तरीके से लिख रहे हैं, cot 2x की पावर 3। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो घात होती है उसको हम पहले घात के रूप में ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, cot 2x की पावर 3, इस बात को ध्यान देंगे। अब क्या होता है, क्या बताया था घात के लिए मैंने, घात आगे आ जाएगी और घात में 1 की कमी कर देंगे। क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और घात में 1 की कमी कर देंगे। साथ ही ये cot 2x जो है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि फॉर्मूला किसके लिए होता है, फॉर्मूला तो होता है x की पावर n के लिए। यहाँ x होता है लेकिन यहाँ पर क्या है, cot है। तो इसका मतलब क्या कि cot जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब जब एक्स्ट्रा पार्ट है तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए cot 2x का हम फिर से अवकलन करेंगे। बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं 3 को आगे ले लेंगे, 3 × cot 2x और घात में 1 की कमी करेंगे तो हो जाएगा 2। तो ये हो गई पावर वाला सिस्टम। ठीक है, घात आगे आ गई, घात में 1 की कमी कर दी, क्लियर बात है। फिर cot 2x का फिर से करेंगे, d/dx एंड cot 2x, इसका करेंगे। अब cot का अवकलन क्या होता है, ध्यान रखिए, माइनस का cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x किसका होता है, ये होता है d/dx cot x का। किसका, cot x का होता है। ये किसका होता है भाई, cot x का होता है इतना, माइनस cosec स्क्वायर x। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो cot 2x है। इसका मतलब ये जो 2x है अब ये फिर से एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या कि यहां पर आपका x के स्थान पे तो रहेगा 2x। ठीक है, x के स्थान पे तो रहेगा 2x और 2x का हम फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है ना, तो समझिएगा बात इतनी। ठीक है, ये बात समझ में आई। cot का क्या, cot का माइनस cosec स्क्वायर, cot का क्या, माइनस cosec स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले पिछले वीडियो में बता दिए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको मिल गया 3 × यहां पर हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर 2x, ऐसे ले लीजिए, और इंटू cot का मैंने आपसे कहा ये होगा माइनस का cosec स्क्वायर 2x, माइनस का cosec स्क्वायर 2x, क्लियर बात है। और 2x फॉर्मूला किस में होता है भैया, फॉर्मूला होता है cot x का, होता कि नहीं। फॉर्मूला मैंने किसका लिखवाया था, cot x का। लेकिन यहां पर क्या है, 2x है। अब 2x है तो 2x का फिर से कर दीजिए क्या, अवकलन। तो d/dx और 2x, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। कैसे भाई, माइनस है तो माइनस आगे ले जाओ बस, -3 cot स्क्वायर 2x × cosec स्क्वायर 2x। ठीक है, cosec स्क्वायर 2x इंटू, अब 2x का कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर होगी, जो अचर पद होगा वो बाहर निकल आएगा सबसे पहली बात। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लिया और x का हम अवकलन कर रहे हैं, तो d/dx एंड x। और x का अवकलन कितना होता है, बताया था आपको, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 × क्या आएगा, 2 × 1 आएगा। कितना आएगा, 2 × 1 आएगा। बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ले रहे हैं 2 × 1। तो 2 का गुणा हम किसके साथ करा सकते हैं, 3 के साथ। तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, -6 cot स्क्वायर
2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ये आंसर भाई पहले का आना है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन कराने वाला हूं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे रद्दी रद्दी क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। अगर समझते चलेंगे तो कैलकुलस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात को समझिए। ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक हर हाल में हर चीज देखनी है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये पहला हो गया, इस तरीके से जाएगा, क्लियर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। -6 कॉट स्क्वायर 2x एंड कॉसेक स्क्वायर 2x, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अब समझ गए ना। हाँ, कोई दिक्कत है तो रिवर्स कर लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले। जरा गौर कीजिएगा दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा। यहां पर सबसे पहले बात समझो, देखो अगर साइन स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। कैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या मतलब है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब है। लेकिन यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो स्क्वायर लगा वो किस पे चढ़ा? एक्स पे चढ़ा। किस पर चढ़ा भाई? एक्स पर चढ़ा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किस पे है? एक्स पे। तो किस तरीके से करेंगे जरा गौर कीजिए। तो यहां पर ये हमने दूसरा क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो ये हमने ले लिया साइन एक्स स्क्वायर, इसको, और यहां पर लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन लिखिए, क्या? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन लिखेंगे आप। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यहां से, तो यहां पर कितना? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा ये होल स्क्वायर नहीं है साइन का, इसलिए घात के रूप में नहीं टूटेगा। इसलिए घात के रूप में नहीं टूटेगा, तो पहले आप साइन का फॉर्मूला देखिए। क्या बताया मैंने आपको अवकलन साइन का? कॉस एक्स बताया। क्या बताया भाई? कॉस एक्स बताया। और फॉर्मूले बार बार लिखते चलिए, फॉर्मूले बार बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है। साइन का होता है कॉस एक्स, लेकिन यहां गौर कीजिए, यहां है एक्स तो कॉस एक्स, लेकिन यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो अगर यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स के हिसाब से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, क्या बताया? फॉर्मूला, सूत्र क्या है? सूत्र है आपका एक्स के लिए, लेकिन यहां पर अंतर क्या है? यहां पर है एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर है तो इस चीज का हम फिर से अवकलन कर देंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। हाँ, तो भाई साइन का तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहां पर आएगा कॉस, लेकिन एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर। कितना? कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है। और एक्स स्क्वायर का हम फिर से करेंगे अवकलन, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हम फिर से अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर इतना आएगा। क्लियर हुई होगी बात, समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, अब तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई, सो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। फॉर्मूला किसका होता है? आपको याद रखना है भाई, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ई की पावर एक्स के लिए, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ ई की पावर एक्स का है ना, किसका है? ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ तो ई की पावर माइनस एक्स। तो करेंगे क्या? पहली बात तो यहाँ एक्स, यहाँ माइनस एक्स है, तो अवकलन तो माइनस एक्स होगा। बात समझिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो e की पावर माइनस एक्स, लेकिन अंतर क्या है? जो एक्स्ट्रा होगा उस चीज का हम फिर से अवकलन करेंगे, माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स नहीं है फॉर्मूला आपका, एक्स प्लस एक्स में, तो माइनस एक्स अलग चीज है ना, तो इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स एंड माइनस एक्स। किस चीज का? माइनस एक्स का फिर से अवकलन होगा। बात समझिए, मैं आपको शुरू से यही चीज कह रहा हूं कि अगर आप शुरू से देखते जाएंगे, बस आधे घंटे से कम ही की वीडियो होती है, आधा घंटे का अगर लेक्चर नहीं ले पा रहे आप तो क्या वो है यार, है इतना तो आप कर ही पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप शुरू से देखते जाएंगे तो कैलकुलस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां समझिए, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स होता है, लेकिन क्या है? माइनस एक्स। जो मैं बात आपसे कह रहा हूं बार बार कि अलग कोई चीज दिखे तो उसका फिर से अवकलन करोगे, तो माइनस एक्स का फिर से अवकलन करेंगे। अब यहां पर क्या है? माइनस है तो बाहर निकाल दो, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस बाहर निकला डी अपॉन डी एक्स और एक्स।
और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, माइनस वन बाहर आ जाएगा तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये आंसर निकलेगा। कितना, इतना। और इस चीज को आप अगर ऐसा लिखना चाहो माइनस का 1 अपॉन e की पावर x, तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो बात समझ गए, इस तरीके से लगने वाला है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है साइन लॉग एक्स। क्या भाई कह रहा है, साइन लॉग एक्स, ये कह रहा है साइन लॉग एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं हम, सो डी अपॉन डी एक्स, एंड यहां पर क्या ले रहे हैं, साइन लॉग एक्स। अच्छा, सबसे पहले क्या है, साइन है, तो साइन के बारे में हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूला साइन का, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है भाई, आपको पता है, कॉस एक्स होता है। तो अब देखो साइन के आगे एक्स के साथ लॉग एक्स दिया है ना, तो अतिरिक्त क्या है, देखो साइन ठीक है, लेकिन x के स्थान पे log x दिया है। ठीक है, तो जो चीज एक्स्ट्रा होगी, जैसे मैंने आपसे कहा, जो चीज एक्स्ट्रा होगी उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो यहां पर सिंपली तो आएगा cos, और x के स्थान पे log x है तो सीधा सीधा आ जाएगा log x। ठीक है, और log x का हम फिर से कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स एंड log x। ठीक है, सो log x का फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या बताया मैंने आपको कि d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos log x इंटू 1 अपॉन एक्स। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, cos log x अपॉन एक्स, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बात है, तो इस तरीके से ये हो गया चौथा। पांचवा देखिए फटाफट। ठीक है, e की पावर cos x देखने वाले हैं। तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था, e की पावर cos x, इसको देखने वाले हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर cos x। अब मैंने आपसे क्या कहा भाई कि e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, अतिरिक्त क्या है, cos है ना, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर दे दिया cos, तो इस चीज का फिर से अवकलन कर देंगे, लेकिन बनेगा क्या, ये तो पहली बात बन जाएगा e की पावर cos x। बात समझिए, e की पावर x था तो e की पावर x हो गया। ठीक है, तो e की पावर cos x का e की पावर cos x, लेकिन फॉर्मूला x के लिए है और यहाँ है cos, तो फिर से हम cos का अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे कि cos x का हम फिर से अवकलन कर रहे हैं। तो अब फॉर्मूला याद रखिए कि d अपॉन डी एक्स cos x क्या होता है भाई, माइनस का sin x। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, e की पावर cos x इंटू माइनस का sin x। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर बात है, तो इस तरीके से हमारे ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को और लेते हैं, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जिनको आपको लगाना है, बढ़िया तरीके से समझते चलिएगा सवालों को, समझ रहे हैं ना। देखिए, तो कुछ सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, इन 3 सवालों को हम लोग लगाने वाले हैं। tan 2x प्लस 3, पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, tan 2x प्लस 3, ये सवाल ले लिया, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d अपॉन डी एक्स एंड tan 2x प्लस 3 ले लिया। क्या होता है फॉर्मूला भाई सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि tan x के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, इसको ले लेंगे। सबसे पहली बात, tan x के लिए sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं कि tan x के लिए sec स्क्वायर x हो गया, तो यहां पर देखिए tan x के लिए होता है sec स्क्वायर x, जैसे मैंने आपसे कहा x के स्थान पे दे दिया आपको 2x प्लस 3, तो यहां पर तो आएगा x के स्थान पे 2x प्लस 3, लेकिन अतिरिक्त एक्स्ट्रा पार्ट है आपका 2x प्लस 3, तो फिर हम उसका फिर से अवकलन कर देंगे। बात को समझिए, तो tan के हिसाब से क्या बनेगा, ये बनेगा sec स्क्वायर, और ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू, लेकिन ये 2x प्लस 3 अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, अलग से, तो इसका हम फिर से अवकलन करेंगे, d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3। ठीक है, आप समझिए, ये तो रहेगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लीजिए, 2x और 3 को, तो d अपॉन डी एक्स 2x प्लस d अपॉन डी एक्स 3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो 3 है भैया, ये है हमारा अचर पद। क्या है,
अचर पद। तो अचर पद का जैसे मैंने आपको बताया था कि अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0, ठीक है। और यहां से क्या होगा, यहां से जो 2 है वो बाहर निकल आएगा। अब 2 बाहर निकल आएगा तो x के लिए क्या निकल के आएगा, x के लिए निकल के आएगा 1। तो यहां पर सिंपली इतनी जगह पर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। बात समझ में आई होगी आपको। 2x + 3 का जो अवकलन हो जाएगा, 2x + 3 का अवकलन 2 निकल के आएगा। 2x 3 का तो हो जाएगा 0, ठीक है। 2x से क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा और x का हो जाएगा 1, है ना। तो यहां पर एक्चुअली में क्या बन रहा है, sec स्क्वायर 2x + 3 ये हो रहा है 2 × 1 + 0, इस तरीके से। तो 2 × 2 तो 2 निकला, तो 2 बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। सो 2 sec स्क्वायर 2x + 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, बेहतरीन वाला, ठीक है, एकदम जबरदस्त वाला। देखिए चलिए, ये अगला सवाल दे दिया आपको, log sec x + tan x। इसको समझते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं तो d/dx यहां पर ले लिया log sec x + tan x, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अवकलन log x का, d/dx log x = 1/x, log x = 1/x। तो क्या होगा, ये जो sec x + tan x है ये अपॉन में जाएगा, 1/sec x + tan x, ठीक है, सिंपल। अरे भाई आपको पता है log के बाद x है तो क्या होता है, 1/x होता है। तो log के बाद ये सिस्टम है, कहाँ गया, नीचे गया। और जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ फॉर्मूला होता है x के लिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया sec x + tan x। क्या करेंगे, sec x + tan x का फिर से अवकलन कर देंगे। बात समझ में आई होगी, ठीक है भैया। sec x + tan x का फिर से अवकलन कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये log के बाद यहाँ फॉर्मूला होता है x का, लेकिन यहाँ log के बाद ये एक्स्ट्रा देख रहे हो इतना। तो d/dx एंड sec x + tan x। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या कोई भी बात मैंने तेजी से कह दी हो तो रिवर्स करो बेहतरीन तरीके से। वीडियो लेक्चर की यही खूबसूरती होती है कि चाहे जितना कान पकड़ के रिवर्स करो उतनी देर आप समझ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चाहे जितनी बार समझना उतनी बार समझो, sec x + tan x। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए sec x का tan x का। तो sec x का होता है sec x × tan x। क्या होता है, याद रखिए, sec x का अवकलन sec x × tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। तो यहां पर कितना निकल के आएगा, sec x का हो जाएगा sec x × tan x, ओके, अच्छी बात। tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये भी बढ़िया बात कह दी, ठीक है। तो sec x हम बाहर निकाल लेंगे बेहतरीन तरीके से। सो 1/sec x + tan x और इनटू का sec x हमने बाहर निकाला तो यहां से कितना बच जाएगा, ये यहां से तो बचेगा tan x और प्लस यहां से sec स्क्वायर में से एक निकल गया जाए, एक निकल गया ना sec स्क्वायर में से, तो एक sec x बचा, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक चीज समझो, sec x + tan x और tan x + sec x एक ही चीज है। अरे भाई 2 + 3 करो या 3 + 2 आएगा तो 5 ना, है ना। तो प्लस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। हाँ, क्रम विनिमय नियम। तो tan x + sec x और sec x + tan x ये काट सकते हैं सिंपली, और फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा, sec x। फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, sec x भैया, ठीक है, मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन वाला, जबरदस्त। अगला है sin cos x²। देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था sin x² करके, ठीक है। अभी ये वाला देख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx एंड sin cos x², ठीक है, sin cos x²। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहली बात d/dx sin x का अवकलन cos x, d/dx sin x का अवकलन cos x, ठीक है। तो यहां से आप देख पाएंगे कि भाई ये cos x² एक्स्ट्रा तो इसका अतिरिक्त होगा और आपको मिलेगा क्या, साइन के हिसाब से cos हो जाता है, क्या हो जाता है, cos। तो cos और x के स्थान पे देखो ये sin x है यहां पर, लेकिन यहाँ है sin cos x², तो x के स्थान पे ये पूरा उठ के आएगा, ठीक है, ये पूरा आएगा, तो cos x²। और ये पार्ट एक्स्ट्रा है खुद में, तो इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे cos x²। बात को समझिएगा। अब देखिए कि
डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, लेकिन यहां है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और याद रखिए ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है ताकि आप घात आगे ले पाए, ठीक है ना, नहीं, समझ रहे हैं ना, हाँ, होल स्क्वायर नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहां से क्या निकलेगा? एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, कितना? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो इसका हम फिर से करेंगे, ठीक है। सो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू यहां से कितना निकलेगा? ये निकलेगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हम फिर से कर देंगे अवकलन, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना? 2x, ठीक है ना। सो ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब सबको हम अरेंज रूप में लिख सकते हैं, माइनस के साथ इसको ले जाएंगे, सो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। भैया ये हो गया आंसर। इस तरीके से भाई बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो सवाल, अवकलन के सवाल बेहतरीन तरीके से चलते जाएंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हुए चलेंगे। कैलकुलस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इतने ये आपके 3 सवाल आपने समझ लिए। अभी मैं सवाल देने वाला हूं, उनको आप लगाइएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 5 सवाल दे देता हूं, इनको आपको लगा के दिखाना है, ठीक है। तो ओके, ये आपको 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं जो कि आपको लगाने, होमवर्क है ये आपका करने के लिए, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएंगे तो अगले दिन जो भी मुझे ये करके दिखाएंगे उनका मैं नाम लूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो ये अंडर रूट, देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर 10 अंडर रूट एक्स है, ठीक है। अगला है 10 की पावर 10 की घात एक्स, ठीक है। 10 टू की पावर एक्स, 10 की घात 10 है और उस पर भी एक्स घात लगी, ठीक है ना, 10 की घात 10 पर एक्स घात लगी। अगला है कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये है। यहां देखिए ई की पावर एक्स है, ध्यान समझिए, ई की पावर एक्स इस तरीके से दिया, और अगला दिए है सिंपल अंडर रूट कॉट एक्स। तो ये 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं जो कि आपको लगाना है, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर मुझे जरूर करके बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि कैलकुलस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।